नमस्कार भाइयों बहनों एवं माताओं। हर दिन की भांति आज भी आप सबों के समक्ष कुछ योग प्राणायाम ध्यान लेकर आया हूं। तो आज का विषय है, लोग अक्सर क्या होते हैं, डिप्रेशन तनाव में जो है आज के युग में व्यतीत कर रहे हैं। किसी को कुछ खोने का चिंता सता रहा है, तो किसी को कुछ पाना है, बहुत पाना है। ललायित रहते हैं और उत्साहित रहते हैं। मन को किसी तरह से हर कोई जीवन में दिक्कतों का भरा है, तनाव सभी के मन मस्तिष्क में व्याप्त है। तो इन तनाव, इन डिप्रेशन को दूर करने का सहज और सरल उपाय है योग प्राणायाम ध्यान। आइए सबसे पहले तो हम लोग बैठ जाते हैं। और डिप्रेशन, उदासी का रोग है डिप्रेशन। अकारण उदास हो जाता है मन। विचित्र स्थिति है सभी का। किसी को सफलता के लिए, किसी को विफलता के लिए, सभी कोई को दिक्कत भरा है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन को दूर करने के लिए हम लोगों को नित्य प्रतिदिन योगाभ्यास अत्यंत आवश्यक है। ये थोड़ा सा पाँव को हिला डुला कर ही आप लोगों से कुछ बातों को कर लेते हैं, किस तरह से डिप्रेशन को दूर किया जाए। उदासी के कारण व्यक्तिगत, सामाजिक अथवा पारिवारिक दायित्व निभाने में विफल होना भी, यह भी बहुत बड़ा डिप्रेशन है। कभी कभी सदा उदास होकर मूर्तिवत बैठे रहना और कभी कभी बेचैन होकर बिना किसी प्रयोजन के चलना फिरना, किसी भी चीज अथवा किसी से भी लगाव न रखना, यह उदासी कभी कभी सवेरा होते हुए घेर लेती है। तो आत्मविश्वास की कमी आ जाता है। निराशावादी हो जाना, सोचना कुछ भी न कर पाएंगे, कभी ठीक नहीं होंगे, भविष्य में जो कुछ भी होगा बुरा होगा, हमेशा थके थके रहना, दैनिक कार्य, स्नान करना, दाढ़ी बनाना, कपड़ा धोना आदि बोझ समझना, अक्सर अपने कार्य पर भी न जाना, हंसना मुस्कुराना भूल जाना, छोटी छोटी बातों पर रोना आदि लक्षण डिप्रेशन के ही तो हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 5% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। और लोग अपने कार्य से विमुख होकर, अपने आप से दूर होकर जो है इन सभी चीज़ों में सोचते रह जाते हैं, ज़्यादा करने का कुछ नहीं। तो उससे भी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा जो है तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो कुछ लोग आर्थिक कारणों से डिप्रेशन के शिकार होते हैं, तो कुछ लोगों को डिप्रेशन का रोग वंशानुगत होता है। माथे में कुछ नहीं है तो बड़ा सा बोझा अपने आप ले लिए हैं। कुछ लोगों के मस्तिष्क में कभी कभी कुछ रसायनों की कमी हो जाती है, जिससे वे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो माताएं बहनें, कभी कभी होता है कि गर्भ निरोधक गोलियां तथा ब्लड प्रेशर की गोलियां आदि औषधि यूं के अंधाधुंध प्रयोग से माताएं बहनें का भी कुछ लोगों को डिप्रेशन का रोग होता है। दीर्घकालीन रोग, गठिया, अल्सर, कैंसर, एड्स, हार्ट अटैक, पैरालिसिस आदि डिप्रेशन के कारण होते हैं। तो ये सब सारे चीज होते हैं। ये एकमात्र आप योग प्राणायाम ध्यान से ही इन सभी चीजों को आप दूर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग
थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं। सिर्फ सांसों को बाहर छोड़ना है, लेना है। अंतःकरण को पूरी आप शांत चित्त और निर्मल बनाने का प्रयास करें। लंबा गहरा सांसों को लेना है, छोड़ना है। आइए थोड़ा सा कपालभाति का अभ्यास करेंगे। थोड़ा आइए वाय प्राणायाम का अभ्यास। डिप्रेशन का मूल कारण है कुछ न करना, सोचते रहना। और अपने कार्यों का अगर सही से निर्वाहन करते हैं, अगर अच्छे से करते हैं, तो कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा। सुबह सुबह जागे, प्रातःकाल योगाभ्यास करें। योगाभ्यास करने के पहले थोड़ा सा टहल लें। इस प्रकृति वातावरण में थोड़ा सा टहलने मात्र से हम लोगों का बहुत सारा जो है माथे का बोझ जो है कम हो जाता है। और निरंतर अभ्यास से ही इन सभी अभ्यासों को दूर किया जा सकता है। आइए थोड़ा सांसों को लंबा थोड़ा सा ही इन सभी अभ्यासों को करने से अपने आप जो है डिप्रेशन दूर हो जाता है। और शारीरिक मानसिक विकारों को दूर करने का अद्भुत, थोड़ा हो सके थोड़ा पाँव वगैरह को हिला डुला लेंगे। थोड़ा लंबे समय तक वज्रासन में बैठने का प्रयास करेंगे, तो इससे भी डिप्रेशन काफी हद तक समाप्त हो जा सकता है। वज्रासन में बैठेंगे थोड़ा, इस तरह से हो सके तो थोड़ा शस्त्रासन का अभ्यास करें। निरंतर कुछ न कुछ करते रहें, यही एकमात्र जब आप किसी भी आसन में बैठकर लंबा गहरा सांसों को भरते हैं और लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उससे अपने आप डिप्रेशन दूर हो जाता है। डिप्रेशन का रोग असाध्य नहीं है, लेकिन डिप्रेशन का इलाज है योग। योग से ही डिप्रेशन सदा के लिए ठीक हो जा सकता है। योग में सर्वप्रथम शरीर शोधन करने की आवश्यकता होती है। शरीर शोधन के अधीन सत्कर्म आते हैं।
धोती, बस्ती, नौली, नेति, त्राटक, कपालभाति, इन सभी का अभ्यास करने से अपने आप डिप्रेशन दूर हो जाते हैं। और निरंतर अभ्यास से डिप्रेशन को दूर किया जा सकता है। रीढ़ स्नान, शिखा के टेक के नीचे धीरे धीरे बांध कर डंडा जल इस प्रकार गिराना है चाहिए कि जल रीढ़ की हड्डी को तर करते हुए नीचे की ओर जाए। यह स्नान प्रतिदिन 15 मिनट करना चाहिए। सप्ताह में एक दिन कटी स्नान तथा एक दिन पेड़ों पर काली मुल्तानी मिट्टी की पट्टी बांधना चाहिए। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका प्राणायाम प्रतिदिन करें। और थोड़ा हो सके तो शीर्षासन और सर्वांगासन का अभ्यास करें। सर्वांगासन का भी अभ्यास कर सकते हैं, हो सके थोड़ा सा थोड़ा हो सके तो चक्रासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। चक्रासन से भी माइंड जो है बड़ा स्थिर रहता है और डिप्रेशन से भी मुक्ति पा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। योग करें, मस्त रहे, आनंदित रहें।